मैं हूं स्वप्निल। दिल्ली से बड़ी खबर है। सचिन पायलट के मसले पर आलाकमान नजर बनाए हुए है। प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सुखजिंदर सिंह रंधावा को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। न केवल हालात पर नजर बनाए रखें बल्कि उसे सुलझाने की भी कोशिश करें। सचिन पायलट से बात करने की रंधावा को जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, कल शहीद स्मारक पर पायलट अनशन पर बैठने वाले हैं। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर जांच और कार्रवाई की मांग सचिन पायलट ने उठाई है और इसके लिए उन्होंने कुछ पुराने वीडियोस जो कि अशोक गहलोत के हैं उन्हें भी मीडिया के साथ साझा किया और यह भी बताया कि मैंने सीएम को खत लिखे लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। सचिन पायलट क्या कदम उठा सकते हैं, उन्हें कैसे मनाना है, जिम्मेदारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे रवि सिसोदिया, हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बड़े अजीब तरीके से नजर रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात है, इस सियासी इमरजेंसी को देखते हुए तुरंत कदम उठाने की जरूरत थी। रंधावा आज जयपुर पहुंच नहीं पाएंगे, कल आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जब कल सचिन पायलट ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके 3 घंटे के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होती है और उस बैठक के दौरान जयराम रमेश जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज है वहां पर पहुंचते हैं और एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है। जो बैठक चलती है उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहते हैं। उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी किया था उसमें ये दिखाया जाता है कि पार्टी पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। तो एक इशारा उनको उस समय दिया गया है कि जिस तरह के एलिगेशन या जिस तरह की मांग आपसे करती जा रही है उस मांग को लेकर पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान आया था और कहा गया था कि अगर किसी को अपनी कोई बात रखनी होती है तो पार्टी फोरम एक उचित फोरम होता है, अब पार्टी फोरम पर अपनी बात को रख सकते हैं। इस तरह से मीडिया के सामने अपनी बात को नहीं रखा जा सकता। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरह से जो बयान दिया गया था उस बयान को लेकर पार्टी के अंदर जो सुगबुगाहट थी, जो तय किया गया है कि अशोक गहलोत के साथ वो खड़े रहेंगे, तो एक इशारा काफी है। लेकिन रवि, अभी भी बीच का रास्ता पकड़ने की कोशिश है। देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं, जो प्रेस नोट जारी किया गया वो कोई ऑफिशियल लेटर हेड पर बिना किसी सिग्नेचर के, ऑफिशियल लेटर हेड नहीं था, किसी का सिग्नेचर नहीं था। देखिए, अमूमन जो कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता जारी की जाती है वो इसी तरह से की जाती है। जयराम रमेश की तरफ से जो प्रेस वार्ता जो जारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, वो अमूमन इस तरह से ही प्रेस रिलीज जारी किया था। हालांकि लेटर हेड को लेकर प्रेस रिलीज नहीं करते, लेकिन जो बयान दिया गया था उस बयान के बाद से पार्टी की तरफ से ये जिम्मेवारी दी गई है प्रभारी को कि वो बात करें सचिन पायलट से और इस मामले को लेकर जल्दी सुलझाएं। चलिए, शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब एक बार सचिन पायलट का बयान भी सुन लेते हैं। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार वाली जंग। विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। एक्शन मोड में पायलट, अनशन फिर हथियार। 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक, लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर 1 दिन का अनशन करूंगा। करीब 7 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने सियासी हथियार को धारदार बनाने में लगे थे, उसी बीच सचिन पायलट के धमाकेदार ऐलान जंग से प्रदेश का सियासी पारा उफान मारने लगा। काफी वक्त से खामोश सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उसी नुस्खे को आजमाया जो सियासत में सफलता का सबसे कारगर हथियार है। इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे और 1 दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। पायलट ने पिछली सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। वसुंधरा जी की सरकार पर वार हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने,
मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आके रुक गए थे। भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मामला खुलेआम सियासी जंग का है तो जाहिर है कोई समर्थन करेगा तो कोई वार। कुछ ऐसा ही हुआ पायलट के इस एक्शन के बाद। बीजेपी सरकार के समय करप्शन के इश्यूज का सवाल है। करप्शन को लेकर वर्तमान में हमारा सबसे बड़ा लीडर राहुल गांधी कह रहा है कि बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कांग्रेस का मुद्दा है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। प्राइवेट पार्टियां जो गुंडे लेकर बैठी है गलत है, मैं इसको गलत मानता हूं। और मैं आज कह रहा हूं आपसे कि कुछ इश्यू जो भी हैं जो इन्होंने उठाए और उन्होंने कहा मैं अनशन पर बैठूंगा, आपने जो मुझे बताया, तो ये सब मामले तो पार्टी हाईकमांड देखेगा। देखिए, सचिन पायलट का बयान मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी अंतर्कलह का एक नतीजा है। बीजेपी को तो बेजा वो बिना बात के ही इस्तेमाल करने के लिए नाम लेते हैं, बाकी झगड़ा उनका है, उनके घर का है। दुर्भाग्य है कि इनके किस्सा कुर्सी का ने राजस्थान की आवाम को त्रस्त किया है। बीजेपी का आरोप है कि ये एक्शन कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा है, लेकिन अगर सचिन पायलट के बयान को देखें तो साफ है कि वो बीजेपी की पिछली सरकार के वक्त हुए घोटाले के उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी 2018 के चुनाव में सत्ता में आई थी। बहरहाल कहना मुश्किल है कि पिछली सरकार के वक्त के मुद्दे पर प्रदेश की सियासत का ऊंट 2023 में किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जिम्मेदारी मसला सुलझाने की सुखजिंदर सिंह रंधावा को दी गई है। कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्हें आज जयपुर, ऐसा माना जा रहा था कि आज वो जयपुर आएंगे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आज रंधावा जयपुर नहीं आ रहे हैं। कल देर शाम तक रंधावा जयपुर आ सकते हैं। आज रंधावा पंजाब के दौरे पर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं और पायलट से बात करने की, इस मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। वो कल देर शाम तक जयपुर आ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री पद को लेकर सतीश पूनिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि वो सीएम पद के दावेदार न तो थे, न है और न भविष्य में रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं पार्टी में कार्यकर्ता की भूमिका से संतुष्ट हूं, एक ही उद्देश्य है, पार्टी वापस सत्ता में आए। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी में बदलाव परंपरागत और सामान्य बात है। देखिए, कल जैसलमेर के दौरे पर थे उपनेता प्रतिपक्ष पूनिया और इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये जवाब दिया। सामान्य किसान परिवार में पैदा हुआ, पार्टी ने मुझे अध्यक्ष पद तक की जिम्मेवारी दी, मेरे लिए सौभाग्य था। मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार न कभी था, न हूं, न कभी रहूंगा। मुझे ऑफर भी होगी तो विनम्रता से पार्टी को हाथ जोड़ दूंगा, लेकिन मेरा मिशन है कि पार्टी सत्ता में आए। 24 में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, राजस्थान में सरकार बने 23 में, उसके लिए संकल्पित हूं। हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। खेल मंत्री अशोक चांदा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि आला कमान मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। कांग्रेस पार्टी के सिंबल और झंडे पर चुनाव होगा। चुनाव तो आ गया 6 महीने में। हाँ, आगामी नहीं है, आ चुका है। चुनाव शुरू हो गया है। चेहरा कौन हुआ था कांग्रेस का? ये फैसला तो आला कमान करती, कांग्रेस पार्टी ही चेहरा होगा। कांग्रेस पार्टी का जो झंडा है, कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल है, वो चेहरा होगा। किसके चुनाव। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उदयपुर पहुंचे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला उदयपुर दौरा है और ये लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, गजब का जोश है। जोरदार तरीके से ये अपने नए प्रदेश के नायक सीपी जोशी का स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए उन्हें उनके स्वागत में किस तरह से पलक पावड़े बिछाकर कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, वो आपको इस गर्मजोशी से हो रहे स्वागत की तस्वीरों से ही साफ नजर आ जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सीपी जोशी का ये पहला उदयपुर दौरा है और इसे और बड़ा और सफल बनाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए एक एक पल को तय किया हुआ है। जैसे ही सीपी जोशी वहां पर पहुंचे तुरंत उनके समर्थन में नारे लगे और उनके स्वागत को आतुर कार्यकर्ता आप देखिए कितना गर्मजोशी से जोरदार तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं। सहयोगी कपिल श्रीमाली इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा आज उदयपुर में? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीपी जोशी उदयपुर आए, तो ऐसे में लगभग पूरे संभाग से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो एयरपोर्ट पर मौजूद है। चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर से कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और एयरपोर्ट से सीपी जोशी का आप देखेंगे जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर निकले बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता पहले से यहाँ पर मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद है और सीपी जोशी का जो स्वागत है वो इस समय करते हुए आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है एयरपोर्ट से बाहर आए हुए, लेकिन अभी भी लगातार जो स्वागत कार्यक्रम है वो जारी है और जो अन्य पदाधिकारी है वो सीपी जोशी के साथ मौजूद है और कार्यकर्ता सीपी जोशी के स्वागत के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। सीपी जोशी स्वागत कार्यक्रम के बाद में उदयपुर से मावली के लोपड़ा गांव के लिए रवाना होंगे। लोपड़ा गांव जहां पर एक मासूम बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या की थी, उसके परिवारजनों से मुलाकात करते हुए उन्हें सांत्वना प्रदान करेंगे और उसके बाद में सीपी जोशी का राजसमंद जाने का कार्यक्रम है। अब देखिए, राजसमंद में आज एक जन आक्रोश रैली, बड़ी जन आक्रोश रैली का आयोजन होगा जिसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और जो है वो राजस्थान सरकार के खिलाफ जो बीजेपी का जो एक बड़ा प्रदर्शन जन आक्रोश रैली के माध्यम से चल रहा है उसकी अगुवाई जो है वो प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। इसके साथ ही संभाग स्तरीय बैठक भी राजसमंद जिले में आयोजित होगी। संभाग के सभी जो प्रमुख पदाधिकारी हैं वे राजसमंद जिले में संभाग स्तरीय बैठक दोपहर बाद में होगी, उसमें मौजूद रहेंगे और बैठक की अध्यक्षता खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जो है वो करेंगे। इस बैठक के बाद में सीपी जोशी का उदयपुर आने का कार्यक्रम है। उदयपुर फिर से सीपी जोशी पहुंचेंगे और यहाँ पर शाम को टाउन हॉल के अंदर उदयपुर भाजपा देहात और शहर दोनों की ओर से एक बड़ा स्वागत कार्यक्रम जो है वो टाउन हॉल परिसर में रखा जाएगा। वहां पर स्वागत कार्यक्रम के दौरान सीपी जोशी का उदयपुर पुष्पोदन भी होगा। तो आज पूरे दिन 10 कार्यक्रम है। उदयपुर और राजसमंद का यह दौरा है और इस समय एयरपोर्ट के बाहर अभी भी सीपी जोशी मौजूद है और कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो आप देख सकते हैं, देखते ही बन रहा है। जी, क्या ब्रीफ मोमेंट के लिए सही, लेकिन मीडिया से सीपी जोशी ने बातचीत की है? देखिए, अभी स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। स्वागत कार्यक्रम के बाद में मीडिया से भी सीपी जोशी बात करते हैं। जो जन आक्रोश यात्रा जो राजसमंद में निकलेगी उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। भाजपा की अग्रिम जो रणनीति रहने वाली है, क्योंकि चुनावी साल है, बेहद महत्वपूर्ण साल है ये भाजपा के लिए, तो ऐसे में उसके बारे में भी जानकारी साझा कर सकते हैं। कुछ देर बाद में संभावना है कि सीपी जोशी मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। क्या इसी तरह से इनके अगले मंजिल तक के लिए स्वागत के लिए आप पॉइंट्स बनाए गए हैं, जैसा कि अमूमन किसी बड़े चेहरे के आने पर होता है? हाँ बिल्कुल, देखिए एयरपोर्ट पर जिस तरह का स्वागत कार्यक्रम है उसी तरह से राजसमंद जब सीपी जोशी जाएंगे तो मावली से आगे राजसमंद तक लगा जो बीजेपी कार्यकर्ता है अलग अलग गाँव में अलग अलग जगह पर स्वागत करेंगे और राजसमंद में एक बड़ा कार्यक्रम है। उसके साथ ही जन आक्रोश रैली में जब शामिल होंगे तो ये कोशिश की जा रही है कि जन आक्रोश रैली में खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे तो ऐसे उसको बड़ी और तरीके से जो बात बीजेपी पहुंचाने की कोशिश कर रही है वो राजसमंद से पहुंचे जाए, कोशिश बीजेपी जरूर करेगी। और यही वजह है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है पहली बार उदयपुर आए हैं और उदयपुर संभाग में जो राजसमंद जिले में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है उस जन आक्रोश यात्रा में ये शामिल होंगे। बिल्कुल, एक मिनी रोड शो सी तैयारी है। एक तरह से हम कहें कि रोड शो की तो घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह से स्वागत चल रहे हैं और जिस तरह से स्वागत के कार्यक्रम तय किए गए अलग अलग पॉइंट्स पर, एक मिनी रोड शो टाइप का रहेगा जब सीपी जोशी आगे बढ़ेंगे।
हाँ बिल्कुल, देखिए रोड शो भले ही इसे ना कहे, लेकिन ये रोड शो से कम भी नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट से जब वे रवाना होंगे तो एक बड़ा काफिला उनके साथ में होगा। जैसा हमने देखा था कि ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में जब पहली बार दिल्ली से जयपुर आ रहे थे, उस दौरान भी बड़ी तादाद में गाड़ियों की संख्या सीपी जोशी के साथ एक बड़ा काफिला था। और आज भी कुछ इसी तरह की जो है वो तस्वीरें रहने वाली है। सीपी जोशी जब एयरपोर्ट से राजसमंद तक जाएंगे तो बड़ी तादाद में कार्यकर्ता एयरपोर्ट से उनके साथ में रवाना होंगे और वे उदयपुर एयरपोर्ट से रवाना होकर सबसे पहले मावली गांव के लोपड़ा जाकर मासूम बच्ची के परिजनों से मुलाकात कर जो है उन्हें सांत्वना प्रदान करेंगे और फिर आगे जन आक्रोश यात्रा में शामिल होने के लिए जाएंगे। तो रोड शो की तरह ही एक बड़ी रैली जो है वो देखने को मिलेगी। पूरे रास्ते में हर जगह पर स्वागत कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और राजसमंद जिले में पहुंचकर जो है वो सरकार के खिलाफ। चलिए, शुक्रिया। राजसमंद से बड़ी खबर है, बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव आज होना है। पुराना बस स्टैंड पर जनसभा का आयोजन होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इसमें शामिल होंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली बता रहे थे, फिलहाल सीपी जोशी उदयपुर में है, लेकिन उदयपुर के सारे कार्यक्रम निपटाने के बाद वो राजसमंद की ओर संभवतः दोपहर बाद रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी राजसमंद में मौजूद रहेंगे। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी आने वाले हैं। प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, दिया कुमारी, दीप्ति माहेश्वरी मौजूद रहेंगी। और महाघेराव के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और बीजेपी कार्यालय में उदयपुर संभाग की एक बैठक भी होनी है, जिसकी अध्यक्षता सीपी जोशी खुद करेंगे। तो सीपी जोशी उदयपुर से सीधा राजसमंद पहुंचेंगे। यहां बीजेपी का जन आक्रोश महाघेराव का कार्यक्रम है। पुराना बस स्टैंड पर एक जनसभा भी होगी, जिसे सीपी जोशी भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहेंगे। प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा मौजूद रहेंगे। सांसद दिया कुमारी, दीप्ति माहेश्वरी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। महाघेराव और जनसभा के बाद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा बीजेपी नेताओं द्वारा। इधर घेराव के बाद बीजेपी कार्यालय में उदयपुर संभाग की एक अहम बैठक भी होनी है, जिसकी अध्यक्षता सीपी जोशी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अलकेश से। अलकेश, बीजेपी का आज का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है और जो बैठक होनी है उसका कुछ एजेंडा सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं, आज बीजेपी के राजसमंद जिले में दो बड़े कार्यक्रम है। बीजेपी एक तो क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड़ में आ चुकी है और नए अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं, उनके नेतृत्व में आज सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज जन आक्रोश महाघेराव जो जनसभा का आयोजन किया जाएगा। 11 बजे का समय इस सभा के लिए दिया गया है। इस सभा में सबसे बड़ी बात यह है कि सीपी जोशी के साथ में भाजपा के जो प्रदेश संगठन महामंत्री है चंद्रशेखर मिश्र, वो खुद भी इस सभा में शिरकत करेंगे। सभा में करीब 5,000 लोगों की भीड़ जुटने की जो संभावना जताई जा रही है। ये सभा के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद में जो भाजपा की एक बैठक है, जो भाजपा की बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में भाजपा की उदयपुर संभाग के जो बड़े नेता हैं, उनकी एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के आगामी दिनों में क्या पार्टी की रूपरेखा रहेगी, पार्टी को किन मुद्दों के ऊपर सड़कों पर उतरना है या सरकार को घेरना है, पार्टी की क्या अगली नीतियां रहेगी, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उदयपुर संभाग के लिए राजसमंद जिला इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि उदयपुर संभाग के बीच राजसमंद सेंटर में पड़ता है। इस वजह से पहली बार राजसमंद जिला के दौरे पर जब सीपी जोशी अध्यक्ष बनने के बाद आ रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि जन घेराव में भाजपा के उदयपुर संभाग भर से नेता जुटेंगे और इस रैली को सफल बनाने की भाजपा कार्यकर्ता कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया। और नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जैसलमेर जिले में पाक बॉर्डर पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। 4 तस्करों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनके पास से करीब 9 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ये हेरोइन मंगवाते थे। देखिए, ये बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और डीआईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में इंटरनेशनल नेटवर्क नशे का उस पर प्रहार किया गया है। आप वैसे भी जानते हैं, जैसलमेर और श्रीगंगानगर पर बॉर्डर पार से ड्रोन के मूवमेंट्स कई बार डिटेक्ट किए गए। एक बड़ी तस्करी का खुलासा भी होता था। ड्रोन के जरिए हेरोइन ड्रॉप की जाती थी
और हमारे देश में मौजूद कुछ नशे के सौदागर इंतजार करते थे, स्पॉट पर जाते थे और हेरोइन या नशे के सामान को लेकर पंजाब की ओर रुख करते थे। एक जो बड़ा खुलासा बीते दिनों हुआ था, उसके कनेक्शन पंजाब से भी सामने आया था। पाकिस्तान से पंजाब तक ये जो नशे का कनेक्शन था, उसे एक बड़ी चोट पहुंचाई गई है। जैसलमेर जिले में पाक बॉर्डर पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं जो पाकिस्तान में नशे के सौदागरों से संपर्क में थे और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाते थे। करीब 9 करोड़ की हेरोइन भी बरामद की गई है। बात कर लेते हैं वकीलों के प्रदर्शन की। हाईकोर्ट में आज वकील प्रदर्शन करेंगे। एडवोकेट भगवत सिंह के बेटे के लापता होने के मामले में यह प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि एडवोकेट की जो बेटे हैं वो 25 दिन से लापता है। पुलिस 25 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं तलाश पाई है। वो कहां है ये नहीं तलाश पाई है। इसे लेकर अब वकीलों में नाराजगी बढ़ रही है और आज वो प्रदर्शन करते दिखाई देंगे। सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर वकीलों द्वारा यह प्रदर्शन किया जाएगा। बाड़मेर के सिवाना से खबर है। यहां चंदनमल सोनी की हत्या का जो मामला है, देखिए सुलझा नहीं है। 40 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और शव मोर्चरी में रखा हुआ है। सिवाना मोर्चरी में शव रखा है। पुलिस ने हालांकि 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने मौका मुआयना भी किया। परिजन जो कि आक्रोशित हैं, उनसे लगातार पुलिस प्रशासन की वार्ता चल रही है। परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर है। चोरों ने एक मंदिर में चोरी की। बाबा बालकनाथ मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। नवलगढ़ के गोठड़ा में यह वारदात सामने आई है। चोरों ने मंदिर के दान पात्र से नकदी चुरा ली। वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। ग्रामीणों ने नवलगढ़ पुलिस को सूचना दी। पुलिस इन फुटेजेस के आधार पर जांच कर रही है। और पोखरण से बड़ी खबर। भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। एक गुट ने दूसरे गुट के घर पर हवाई फायर कर दिया। बोलेरो कैंपर में सवार होकर ये सभी बदमाश आए थे। 2 गाड़ियों में सवार होकर बदमाश आए थे। एक बोलेरो गाड़ी और एक बदमाश को ग्रामीणों ने दबोच लिया। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। नाचना थाना क्षेत्र के साकड़िया गांव में यह घटना सामने आई है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है। सुरपगला के डेरी गांव में घर में सौर ऊर्जा की लगी बैटरी में विस्फोट हो गया। आदिवासी परिवार का कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। मकान में रखा सामान और पैसा भी जल गया। समय रहते परिवार ने भागकर अपनी जान बचाई। और सिरोही से बड़ी खबर है। नाबालिग छात्रा के लापता होने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। अमर्यादित भाषा में पुलिस को धमकी। भाजपा युवा जिलाध्यक्ष गोपाल माली ने यह धमकी दी, लड़की नहीं मिली तो पुलिस की खाल उधेड़ दूंगा। ये कहना है गोपाल माली का, जो कि भाजपा युवा जिलाध्यक्ष हैं। अब उनके इस भाषा का, उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।